के भगाव सार के हमारे मोहल्ला में कैसे घुस गए हैं, क्या समझ। हेलो, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ्रैक्शनल का डिवीजन है ना किस तरीके से किया जाए उसके दो टेक्निक बताऊंगा, ठीक है, मतलब कम समय में। बाकी तो लॉन्ग मेथड से आप लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन का डिवीजन किस तरह से करना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको आज मैं इंटरेस्टिंग वे से एक तो लड़ाई झगड़ा के टर्म में बताऊंगा और दूसरा एक मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में इसको हम इस तरीके से कम समय में इसको हम लोग डायरेक्ट क्या है इसका आंसर लिख सकते हैं, है ना, वो टेक्निक में बताऊंगा। समझ गए? क्योंकि लड़ाई झगड़ा के टर्म में इसलिए मैं बताऊंगा क्योंकि लड़ाई झगड़ा सबको पसंद आता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। अगर मान लो गांव मोहल्ला में अगर दो बचपन लड़ जाइए तो इंटरेस्ट लेने के लिए लड़ा दीजिएगा आप लोग, है ना, कि लड़ ना लड़ तो ऐसा थोड़ा 5-10 मिनट मनोरंजन हो जाए, बहुत तो इनके खून गर्म हो भी, ठीक है ना, उसे कर देते हैं ना। तो उसी टाइप से क्या है तो लड़ाई झगड़ा वाला कॉन्सेप्ट लेकर के अभी आपको समझाएंगे ना तो आप लोग को मजा आ जाएगा, ठीक है। तो अंत में भी बताऊंगा मैं, ठीक है, कि लड़ाई झगड़ा से किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तब तक लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। लेकिन सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट से बता देते हैं। तो देख लीजिए क्या है, ये न्यूमरेटर है और ये क्या है डिनोमिनेटर है, ऊपर वाला के न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम लोग को कैलकुलेशन करना है तो क्या करते हैं, देखते हैं सेम सेम में कटता है, कंसेप्ट ध्यान समझिएगा, सेम सेम में कटता है मतलब काट सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, मतलब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में कट सकला बात, ठीक है ना। न्यूमरेटर न्यूमरेटर में क्या है कट जाएगा, डिवीजन होगा, ठीक है, क्योंकि सेम सेम है। लेकिन जब मल्टीप्लाई करना होगा तो डिफरेंट में, मतलब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, मतलब डिफरेंट में मल्टीप्लाई होता है। बात समझ गए? तो इसको शॉर्ट में अब हम लोग करते हैं इसको। देखिए 14 है न्यूमरेटर में और यहाँ न्यूमरेटर में कितना है 21 है, इसका मतलब है सेम सेम है, मतलब काट सकते हैं 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। यहाँ पे डिनोमिनेटर है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर है, सेम सेम है, मतलब हम लोग काट सकते हैं, है ना। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया कि सेम सेम में जितना कटना था वो कट गया, अब नहीं कटने वाला है, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब क्या करबा, अब क्या करब मल्टीप्लाई करब का ताकि जल्दी से आंसर आ जाओ, ठीक है। तो एक ही स्टेप पे हम लोग देखिए अब सॉल्व कर दिए, है ना, काट भी दिए। अब इसी में क्या मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिखेंगे। तो आप लोग को मैंने बताया था, है ना, कि डिफरेंट मल्टीप्लाई होते थे, 2 2 जा का हो जाए 4 होई है, और यहाँ पे डिफरेंट में मल्टीप्लाई हो गई डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर से, तो कितना हो जाए 3 हो गई ना, तब 4/3 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया इसका जो डिवीजन है फ्रैक्शन डिवीजन, ऐसे एक स्टेप में हम लोगों ने कर लिया, आप लोग समझ गए। अब इसी चीज को क्या है हम लोग लड़ाई झगड़ा के टर्म में समझने जा रहे हैं, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग तरीके से। फिर से हम 4/3 ले लाना, ठीक ना। तो एक लगा करल जाओ, पहले इहे क्वेश्चनवा के मिटा के फिर से ये क्वेश्चनवा के लिख देवल जाए, ठीक है ना। बाकी आउ सब पे तो अप्लाई कर सकल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेंगन के दिमाग में बहुत से क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन हम ये क्वेश्चनवा के हेल्प लेके बताई तो इनके ज्यादा समझ में आई, ठीक है ना, कि एकर आंसर बा ई आइल रहे तो मतलब सही है सर कांसेप्ट का बतैले बड़ा ये अप्लाई कर सकीला, है ना, थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 14/15 यही था और डिवाइडेड बाई कितना हो गया यहाँ पे नीचे में आपका हम लिए थे 21/30 लिए थे, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए लड़ाई झगड़ा के टर्म में कैसे समझेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट, है ना, लड़ाई हो गई पड़ोसी से, क्या हो गई लड़ाई हो गई पड़ोसी से। तो पड़ोसी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, लड़ मत जाइएगा जैसे हम बोल रहे हैं, है ना, बस बस इंटरेस्ट के लिए समझा रहे हैं। लड़ाई हो गया मान लीजिए पड़ोसी से, तो लड़ाई हो गया तो एगो नैतिक तरीका क्या होता है पुरुष पुरुष से लड़ेगा, है ना, महिला महिला से लड़ेगी, है ना। अगर उल्टा हो जाए तो केस फौजदारी हो जाए तो पुलिसो घरे आ जाता है ना, पकड़ के जेल ले जाएगा और उल्टा फंस जाएगा कि पुरुष होके महिला के मर लेगा, ठीक है ना। तेकर मतलब लड़ाई हो नेबर से क्या है पुरुष से लड़ा ले अब महिला महिला से लड़ा ले, मतलब सेम, मतलब लड़ाई अगर लड़ाई हो गया तो सेम सेम से लड़ता है, मतलब पुरुष पुरुष से लड़ता है ना, और महिला महिला से लड़ती है, ठीक है। लेकिन अब एक दूसरा केस, तो यहाँ देखा हम कह रहे कि जब काट छाट हुई तो सेम सेम में ही क्या हुई काट छाट हुई, मतलब डिवीजन हुई, मतलब हम मारपीट के टर्म समझा दिली कि सेम सेम में ही मार हुई, मतलब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से लड़ी, मतलब काट छाट हुई तो काट दा, है ना, डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर से लड़ेगा। बात समझ में आ गया, यही नैतिकता कहता है ना, कि सेम सेम में क्या होता है मारपीट हो सकता है। लड़ाई हुआ तो मारपीट हो ही जाता है ना, मार के कुछ काट दे वाला, है ना, कोई जरूरी बा नेवरे से कोई नो से हो जाला, है ना। तो सेमे सेम में ना, तो लड़का लड़की थोड़े लड़ जीबा मारपीट कर लेबा,
करब तो लड़के लड़का से मार हुई और लड़की लड़की से, ठीक है ना, समझ गिला। तो ये तो एगो हो गई लड़ाई के कंसेप्ट में। फिर लड़ाई के दूसरा क्या, तब बता दिए सर कि आप न्यूमरेटर न्यूमरेटर से कर सकता है, मतलब सेम सेम में लड़ाई हो सकता है ना। तो अब बताइए कि लड़ाई का तब बता दिए, काट छाट बता दिए, तो अब दूसरा का जो पटवा है फाइनल आंसर देवे में, वो कैसे सॉल्व होगा, तब वो सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा देखो। तो देखो यहाँ कैसे सॉल्व होता है। सपोज दैट, है ना, तोरा पड़ोसी से बहुत पटला, है ना, क्या है, पड़ोसी से आसपास में मिलजुल के ही रहना चाहिए। पहला बात कंसेप्ट बोल दे लेकर मतलब का लड़े लगवा, है ना, मिले जुल कर रहा, है ना। लेकिन अगर कभी क्या हो गई कि पड़ोसी से थोड़ा अच्छा क्या है पटला, अच्छा लगाव बा, है ना, तो अगर मान ल कहीं दोसर जगह कोई आदमी आ गई तोर मोहल्ला में, है ना, अब आके तोरा से लड़े लागल, है ना, मारपीट करे लागल, तो का, और जब पटला तो कोई ना कूद जाए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सब कूद जाए यहाँ, है ना, क्योंकि आप लोग यूनाइटेड हैं, है ना, यूनिटी में ही पावर होता है। तो जब मोहल्ला में सब लोग आप पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार रहेगा आपका, है ना, तो आपके लिए लोग दौड़ जाएगा, है ना, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, कोई दौड़ जाए क्या, बउआ के मत मारा, इनकर माई बाप न तक हम ही नहीं ना, हम इनके रहते तो इनकरा नहीं मार सकल, होता है ना। तो पुरुषों आ गिलन तब तोरा बचा लेलन, महिला आ गिलन तब वो बचा लेलन, तो बच गई कि नहीं। इसका मतलब यूनिटी में पावर होता है। तो पावर कौन देता है, मल्टीप्लाई ना देता है। तो कौन, उसमें पुरुष और महिला का कोई हुआ, कोई जिक मतलब कोई मैटर नहीं ना करता है, कोई भी आ गया आपका पावर बढ़ जाएगा। आपको बचा दिया, आप बच गए, है ना, उसको दौड़ के भागना पड़ जाएगा उल्टे गिनती करते हुए कि ना इससे यहाँ पे लड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इसके मोहल्ला में है ना। अपना घर में क्या होता है, कुत्ता भी शेर होला, ठीक है ना। तो घरवा में आके लड़ जीवा, बाहरी मोहल्ला से आके के तो तोरा छोड़ दिहन, पूछ के फेंक दिहन, ठीक है ना। एक मतलब क्या बा, लड़ाई झगड़ा अगर मान लो बाहर के लोग तो मोहल्ला में आ गए तो पड़ोसी लोग कोई हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सब आज मिलजुल के, है ना, थोड़ा पीट पाट के क्या है भगा देगा तुम्हारे दुश्मन को। तो यूनिटी में हुआ ना, मतलब पावर बढ़ गया, है ना। तो पावर बढ़ने में तो क्या कंडीशन लगा, कोई पुरुष पुरुष महिलाओं के हेल्प कर दिया, है ना, और महिला पुरुषों के हेल्प कर दिया, है ना। इसका मतलब है कि पावर बढ़ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई क्या होता है, डिफरेंट में होता है, हो गया। बिल्कुल इस सटीक आपको क्या है कंपेरिजन कर दिया ना लड़ाई झगड़ा के केस से। तो देखिए यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आप तो भाई सही कहला, है ना। इस एक मतलब लड़ाई हो गई अगर पड़ोसी में, है ना, तो सेम सेम में मार करा न तो फंस जीवा, ठीक है। तब 7 2 जा 14, है ना, 7 3 जा 21, ठीक है। अब 15 बार 15 1 जा 15, है ना, मान लो पुरुष हो गिलन, ये महिला बा, तो महिला महिला लड़लन, तो दो बार में ही कट गिलन, 15 1 जा 15 2 जा 30। बात समझ में आ गया। तो अब क्या है मल्टीप्लाई की बारी है, तो बताया ना कि दूसरा मोहल्ला के आगे मोहल्ला में तो क्या बा, पुरुष और महिला नहीं देखा, है ना, सब मिलजुल के थूर दी है ना, थूर के भगाव सार के हमारे मोहल्ला में कैसे घुस गई है, क्या समझता है मोहल्ला में कोई के मार के चल जाएगा, ऐसी है। मतलब यूनाइटेड हो गया, मतलब मल्टीप्लाई होगा, मतलब पावर बढ़ गया, ठीक है ना। यहाँ पावर बढ़ाने के क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई कौन किया, पुरुष महिला क्या है, कोई ये सब एकजुट हो गए, है ना, मतलब डिफरेंट लोग भी एकजुट हो जा रहा है, ठीक है ना। मतलब पुरुष पिटा रहा है तो महिला आकर के करे के मार दिएगा, ये मोहल्ला के हैं नहीं मारना आपको, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है, मतलब डिफरेंट आदमी अगर महिला महिला पे कोई उंगली उठा रहा है तो पुरुषों बोल दिया, यहाँ पे डिफरेंट लोग भी क्या हो गए, एकजुट हो गए, है ना। मतलब पावर में बढ़ गया तो उसको भागना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि लोग एकजुट हो गए ना। तो डिफरेंट में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो डिफरेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्या, न्यूमरेटर का डेनोमिनेटर से, डेनोमिनेटर का न्यूमरेटर से। तो 2 2 जा क्या हो गया 4, और 3 1 जा 3। तो देखिए इससे भी आंसर आ गया। अब जो हम लोग पहले मेथड जो पुरनका लंबा लंबा मेथड से आप लोग किए हैं, है ना, तो वो वाला मेथड के सामने ये सब क्या है आसान लगेगा। तो इस तरीके से ना आप लोग अगला बार से सॉल्व कीजिएगा, वो देख लीजिए, कहिएगा कि ये मेथड तो बता दिए, वो मेथडवा से भी आंसर से आएगा तब है ना आपका मेथडवा सही है, उनकी ला देख लो का। तो देखो 14 बाई कितना हो जाएगा 15, मल्टीप्लाई करते हैं, पहले डिवाइड होगा, डिवाइड के फॉर्म में लिख देना ऐसे, बहुत कैलकुलेशन किए हैं। तो 30 बाई कितना हो जाएगा 21, है ना। तो 15 दूनी के 30, 7 दूनी के 14, 17 7 3 जा 21, तो 2 2 जा कितना हो गया 4/3। बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। यही आपका देखिए 4/3 इससे भी आया, 4/3 इससे भी आया, है ना। तो सबसे बेस्ट जो है न्यूमरेटर, डेनोमिनेटर रखे न्यूमरेटर, ये तो इंटरेस्ट के लिए आपको बता दिया लड़ाई झगड़ा वाला, तो बार बार ऐसी सोचिएगा, ठीक है ना।
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब समान चीजों में, मतलब सेम सेम में क्या होता है डिवाइड, बस एक ही चीज दिमाग में रखिए, सेम सेम में डिवाइड होता है, ठीक है, और डिफरेंट में मल्टीप्लाई होता है ना। आपका फ्रैक्शन वाला जो डिवीजन कितना भी बड़का होगा ना, सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना। इसी कंसेप्ट के साथ आप लोग क्या करना है, इस टाइप का डिवीजन को सॉल्व करना है, ताकि आप लोग का कैलकुलेशन आसान पड़े, ठीक है।